अब हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय पढ़ेंगे। इसमें व्यक्ति के परिश्रम द्वारा अर्जित चीज़ आय कहलाती है। ये दो रूपों से होती है, मानसिक और शारीरिक। यहाँ पे जो पारिश्रमिक है वो भूमि का पारिश्रमिक, लगान व्यवस्थापक का वेतन, श्रम का मजदूरी, उद्यमी का लाभ या हानि और पूंजी का ब्याज होता है। बिहार की आय योजना आयोग के अनुसार मार्च 2009 में जब निकाली गई तो उस टाइम के अर्थशास्त्री रैनगर नरकस ने बताया कि बिहार गरीबी के कुचक्र में फंसी हुई है और गरीबी को जन्म देती है, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। एक आय मानक संस्था डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 16 सितंबर 2008 के अनुसार बताया गया कि बिहार अब गरीबी को त्याग कर विकास की ओर उन्मुख हो गया है और बिहार राज्य में सर्वाधिक जिस जिले की आय है वो है पटना और जिसका न्यूनतम है वो है शिवहर। राष्ट्रीय आय में आर्थिक प्रगति मापन सर्वोत्तम साधन है। इसमें श्रम पूंजी का सहयोग भौतिक और अभौतिक दोनों का कुल मूल्य होता है, ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने बोला। प्रोफेसर पीगू ने बताया कि विदेशों में लगा आय फी हमारा आर्थिक राष्ट्रीय आय कहलाता है और प्रोफेसर फिशर ने बताया कि एक वर्ष के अंदर प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया हुआ सारा आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। और तीसा की मंदी के अनुसार प्रोफेसर किन्स ने बताया कि उपभोक्ता वस्तु और विनियोग का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और इसके सहायता हेतु भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण सिद्धांत को भी लागू किया गया, जिसे हम NSSO कहते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा 3 रूपों में मापी जाती है: सकल घरेलू उत्पाद GDP, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP। सकल घरेलू उत्पादन वर्ष भर में जो भी वस्तु या फिर सेवा उत्पादित की जाती है उसकी कुल मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आती है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसमें कि विदेशी निवेश भी जुड़ा हुआ हो और GDP भी जुड़ा हुआ हो दोनों। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जिसमें कि GNP में घटाया गया हो जो भी उसका कर हो, व्यय हो, सीमा हो और शुल्क और या फिर अन्य जो घटाकर शुद्ध होता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। आय ऐतिहासिक परिवेश में बताया गया कि 1867 के अनुसार दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया GNP उस वक्त वार्षिक आय के अनुसार 20 रुपये था। डॉक्टर VKRV राव 1925 और 1929 के बीच में बताए कि राष्ट्रीय आय समिति का पहला रिपोर्ट अप्रैल 1951 और CSO का पहला रिपोर्ट 1954 में आया। इसकी गणना विधि उत्पादन यहाँ पे एक चक्र के रूप में दिया गया है और इसकी गणना विधि उत्पादन गणना विधि जिसमें कि उत्पादन के द्वारा गणना किया जाता है, व्यय गणना विधि जिसमें व्यय के द्वारा होता है और आय गणना विधि आय के द्वारा, मूल्य योग विधि मूल्य के द्वारा और व्यावसायिक गणना विधि व्यवसाय के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना विधि में निम्न कठिनाइयाँ होती थी, जैसे कि आंकड़ा एकत्रण करने में दोहरी गणना की संभावना होती थी और मूल्य मापन में कठिनाई होती थी। और यहाँ पे एक चक्र दिया गया है कि अगर आर्थिक विकास होगा तब भी वहाँ पे आर्थिक विकास तब होता है जब विकास क्रिया उन्मुख होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उसके बाद ही आर्थिक विकास होता है। तो दूसरा चैप्टर पूरा हुआ और अब तीसरा चैप्टर